तो हम लोगों ने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री में जो एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जैसे cos 21 sin 69 है ना, या फिर मान लीजिए क्वेश्चन आता है आपसे कि साइन 390 डिग्री, इसकी वैल्यू बताइए। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इसकी वैल्यूज़ तो आपको याद रखनी है, उसको आप डायरेक्टली जान चुके हैं। लेकिन इस तरीके के जो एंगल्स हैं, इनकी वैल्यू को निकालने के लिए आपको वही बेसिक वैल्यू पता होनी चाहिए, यानी कि इसको या तो आपको साइन 30 पे लाना है या 60 पे ले जाना है, जहाँ पे भी पहुँच सके। जैसे ये 360 डिग्री है, 360 में प्लस हो रहा है, 360 डिग्री यहाँ आएगा, इसमें कुछ ऐड हो रहा है, तो 360 डिग्री प्लस थीटा, ये किस क्वाड्रेंट में जाता है? फर्स्ट। अब अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है तो ऑल पॉजिटिव होगा, यानी कि जब इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आप इसको लिख सकते हैं साइन 360 प्लस कितना होगा? 30 डिग्री। तो पहली बात तो ये प्लस रहेगा, ये क्लियर हो गया, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। दूसरी बात है कि ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है और एक्स एक्सिस पे रेशियो नो चेंज, तो यानी साइन ही रहेगा और ये साइन 30 डिग्री हो जाएगा। और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो दूसरा प्रश्न है, इसमें cos 420 इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 420 cos में यहाँ पे 360 डिग्री है और 360 में कुछ ऐड किया जाएगा तो 420 आएगा, और जो कि 90 डिग्री से कम ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि 360 में अगर 90 आप जोड़ोगे तो जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी? 450, उससे तो कम ही है 420। तो यानी कि ये 360 डिग्री प्लस थीटा, ये भी किस में जा रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है? ऑल पॉजिटिव। ठीक है, ये सबका घर है। तो यहाँ से जब आप इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो क्या लिखा जाएगा? cos 360 प्लस 360 डिग्री प्लस जो थीटा है, थीटा का मान यहाँ कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ठीक है, cos 360 प्लस 60 इक्वल्स टू 420 होगा। अब चूंकि cos का एंट्री कहाँ हो रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है, तो मतलब एक टेंशन ख़त्म कि ये पॉजिटिव रहेगा। 360 डिग्री है, यानी एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये एक्स एक्सिस ही इसको मिल रहा है, एक्स एक्स डैश। तो जब एक्स एक्सिस मिल रहा है इसका मतलब नो चेंज, नो चेंज, तो cos क्या रहेगा? cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो ये इसका भी आंसर क्या हो गया? 1/2। बात क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट देखिए, tan 210 डिग्री। 210 डिग्री, अब आप 180 के आसपास इसको लेके आइए, यहाँ पे 180 डिग्री होगा। एक्सिस क्या है? एक्स एक्सिस। 180 प्लस थीटा किया जाएगा तो 210, यानी 180 प्लस 30 डिग्री, यानी किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट किसका घर है? टेन कॉट का घर है, यानी कि अपने ही घर में आ रहा है। तो जब अपने ही घर में आ रहा है तो जो पहली चीज़ है कि पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, तो वो कंफर्म हो गया। tan 210 डिग्री इक्वल्स टू ये पॉजिटिव होगा। क्लियर? क्या लिखेंगे यहाँ पे इसको? tan 180 प्लस 30 डिग्री, तो ये, और 180 की वजह से रेशियो नो चेंज, तो क्या हो जाएगा? tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का मान 1/√3, ये आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोसेक 225 डिग्री।
कोसेक 225 डिग्री, यानी कि अगर 180 यहाँ पे है तो 180 में कितना ऐड करेंगे? 45। 45 डिग्री ऐड करेंगे तो क्या होगा? 225। ये आएगा किस क्वाड्रेंट में? थर्ड किसका घर है? टेन और कॉट का, ठीक है ना। और उसमें कौन प्रवेश कर रहा है यहाँ पे? कोसेक। कोसेक 180 प्लस 45 डिग्री। तो पहली चीज़ कि प्लस रहेगा या माइनस, तो कोसेक किसके घर में जा रहा है? 10 के, तो ये माइनस हो जाएगा। पहली बात ये क्या हो जाएगा? माइनस। उसके बाद 180 डिग्री लगा हुआ है, यानी कि एक्स एक्सिस है, ये लाई किस पे कर रहा है? एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे क्या होता है? रेशियो नो चेंज। जब नो चेंज तो कोसेक कोसेक ही रहेगा। कोसेक 45 डिग्री, और इसका मान कितना हो जाएगा? -√2। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ रही बात? नेक्स्ट देखिए, सेक 210 डिग्री। सेक 210 डिग्री 210 का मतलब 180, ये 180 डिग्री है। 180 में कितना ऐड होगा? 30। 180 प्लस 30 210 किस क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड। इसमें tan और cot पॉजिटिव होते हैं, तो ये सेक 210 डिग्री इक्वल्स टू आप लिखोगे सेक 180 प्लस 30 डिग्री। तो अब सेक किसके घर में आ रहा है? tan cot के, माइनस हो जाएगा, ठीक। और 180 लगा है तो सेक सेक ही रहेगा, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू क्या होती है? -2/√3। ये आपका आंसर हो जाएगा, -2/√3। समझ में बात आ रही है कि दो चीज़ें देखनी है। क्या करना है? दो चीज़ों को देखना है। पहला क्या देखना है कि साइन प्लस होगा या माइनस, और दूसरा क्या देखना है कि रेशियो चेंज होगा कि नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, tan 390 डिग्री। 390 डिग्री का मतलब 360 डिग्री यहाँ पे है, और इसी में कुछ ऐड हो रहा है, तो 360 प्लस 30। 360 प्लस 30 ये है कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसके अंदर क्या होता है? ऑल पॉजिटिव। जितने हैं सब पॉजिटिव रहेंगे। तो देखिए tan 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है ना। और चूंकि tan अब पुश्तैनी घर में जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट सबका घर है, तो या तो पहली बात तो प्लस रहेगा, ठीक। दूसरा tan के साथ में एक्स एक्सिस लाई कर रही है, तो एक्स एक्सिस है तो नो चेंज, तो ये tan 30 डिग्री मीन्स क्या हो जाएगा? 1/√3। तो यानी कि जब आप चीज़ों को इस तरीके से हैंडल करेंगे जैसे प्रॉपर बताई गई है, तो कोई समस्या नहीं आने वाली है, और ना ही ये कभी आपको क्या लगेगा? डिफ़िकल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन 180 डिग्री। साइन 180 डिग्री ये कितने लोगों से हो गया है? ठीक। अब 180 डिग्री यहाँ लाई करता है, ये है 180 डिग्री, ठीक। आपके पास दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। क्या क्या तरीका है वो देखिए, हम दोनों तरीके से इसको सॉल्व करके बता रहे हैं। एक तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, साइन 180 प्लस 0, साइन 180 प्लस 0, या एक आप लिख सकते हो साइन 180
माइनस जीरो, माइनस जीरो। ठीक, अगर 180 प्लस जीरो करोगे तो क्या लगेगा, कुछ जुड़ रहा है, जुड़ तो रियल में कुछ नहीं रहा, जीरो है, लेकिन तब भी ये किधर भागना चाहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट। और अगर ये 180 माइनस जीरो कट की टेंडेंसी है तो कहाँ जाना चाहेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में जब जाएगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट तो इसका घर है, तो ये प्लस रहेगा। और साइन 180 नो चेंज, साइन जीरो, तो साइन जीरो का मान क्या होगा, जीरो। और अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ अपना एक्सटेंशन लेके जाएगा तो क्या होगा, एक तो थर्ड क्वाड्रेंट किसका घर है, टेन कॉट का, तो या इधर आना चाहेगा तो माइनस होगा, और साइन 180 की वजह से फिर भी साइन जीरो रहेगा, तो साइन जीरो का मान क्या होगा, जीरो। चाहे ऐसे करोगे तब भी जीरो आएगा, वैसे करोगे तब भी जीरो आएगा। तीसरा एक और तरीका है, कोई ऐसे भी कर सकता था, साइन 90 प्लस 90, ठीक, हाँ, तो साइन 90 प्लस 90, तो साइन 90 प्लस 90 कर दिया, तो देखो यहाँ पे है 90 डिग्री, और जब यहाँ 90 डिग्री है और 90 में ऐड करोगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाओगे, सेकेंड किसका घर है, साइन का, तो ये प्लस रहेगा, लेकिन 90 की वजह से ये किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 का मान क्या होता है, जीरो, तब भी आंसर आ जाए, ठीक है ना। अगला देखिए, कॉस 150 डिग्री, कॉस 150 डिग्री, इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक। 150 का मतलब ये आपका 180 डिग्री है, 180 डिग्री में से कुछ माइनस कर लिया जाए, तो 180 में से अगर 30 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 50, और क्वाड्रेंट कौन सा होगा, सेकेंड। तो कॉस 150 डिग्री यानी कॉस 180 माइनस 30 डिग्री, कॉस 180 माइनस 30, कॉस 180 माइनस 30, तो एक तो कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है जो कि किसका घर है, साइन का और कोसेक का, तो ये माइनस होगा, ठीक, पहली बात। दूसरा, कॉस के साथ में 180 लगा है यानी एक्स एक्सिस है, तो नो चेंज, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री, और इसका मान क्या होता है, √3/2, ठीक है, आंसर आ जाएगा -√3/2, कोई बात नहीं, ठीक है, समझ में आई बात। या कोई इसको ऐसे भी कर सकता है, 90 प्लस 60, 90 प्लस 60 से करोगे तो ऐसे होगा, कॉस 90 प्लस 60, 90 प्लस 60, तो 90 यहाँ पे है, उसमें 60 जोड़ोगे सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड साइन का घर है, माइनस होगा, और चूंकि कॉस 90 है तो कॉस के साथ 90 है, वाई एक्सिस है, तो चेंज हो जाएगा साइन 60, तो इसका भी वैल्यू क्या आएगा, -√3/2, तब भी आंसर सेम आएगा। आपका मेथड गड़बड़ नहीं होगा तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। एक एक क्वेश्चन को करने के तरीके कई हो सकते हैं। अगला देखिए, tan 150 डिग्री, tan 150 डिग्री, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 180 माइनस 30 डिग्री, और 180 माइनस 30 किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकेंड, और सेकेंड क्वाड्रेंट किसका घर है, साइन और कोसेक, 180 माइनस 30, तो एक तो माइनस हो जाएगा, और 180 लगे रहने से ये tan 30 डिग्री ही रहेगा, क्या हो जाएगा, -1/√3, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉट 210 डिग्री, इसको लिखा जा सकता है 180 प्लस 30 डिग्री, कॉट है, ठीक। अब कॉट किसका घर है, तीसरा क्वाड्रेंट, जो थर्ड क्वाड्रेंट है तो वो tan और कॉट का है, क्योंकि 180 प्लस 30 डिग्री इसी में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो अपने ही घर में आ रहा है, तो कॉट पॉजिटिव रहेगा, और चूंकि कॉट के साथ में एक्स एक्सिस विराजमान है 180 डिग्री, यानी नो चेंज,
मीन्स ये कॉट 30 डिग्री रहेगी। तो कॉट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? √3। ये आंसर हो जाएगा √3। ठीक है, तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको ऐसे ही आपको आसानी से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, बात समझ में आ गई?